ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की गई है सियासत तो प्रेरित है और बिल्कुल कोई सबूत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने दे जो वकील ने उन्होंने अदालत दे विच दलील दी सी कि बिना बयाना दे बिना सबूत दे गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया सी और उस बाद हुण एक बड़ी अपडेट कि कल जो है इस पूरे मामले नूं लैके दिल्ली हाई कोर्ट अपना रुख स्पष्ट कर सकती है। दस के पिछले दिनों के दो पटीशन जो सन हाई कोर्ट के दायर की गई। एक पटीशन दायर की गई सी कि अरविंद केजरीवाल सीएम अहुदे तो हटाने की मांग की गई सी। वो पटीशन खारिज कर दी गई सी हाई कोर्ट के वलों और दूसरी पटीशन जो है वो दायर की गई सी जिसनूं लैके हाई कोर्ट के सुनवाई हुई। वो पटीशन सी गिरफ्तारी के अगेंस्ट इस गिरफ्तारी के विरोध दे विच पटीशन दायर की गई सी जिससे अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा सी। हुण कल जो है अदालत अपना रुख स्पष्ट कर सकती है। अरविंद सिंह साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके हैं। अरविंद क्या जानकारी? अरविंद कल फैसला सुना दिया जाएगा, रुख स्पष्ट कर दिया जाएगा हाई कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल कल हाई कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाने जा रहा है और अरविंद केजरीवाल ने जहां एक और इस केस में ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी है, वही अंतरिम राहत के तौर पर रिहाई की मांग भी की है। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे और उनका ये कहना था कि इस चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो राजनीति से प्रेरित है और अगर ईडी के पास इतने ही पुख्ता सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पहले से ही थे तो फिर उन्होंने सिर्फ चुनाव नजदीक आने का इंतजार क्यों किया गिरफ्तारी के लिए। तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की टाइमिंग पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। दूसरा उनकी तरफ से सवाल ये उठाया गया है कि इस केस में कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है जिनकी बिना पर उनकी गिरफ्तारी की जरूरत महसूस होती हो। ईडी इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, सारे जो दस्तावेज है वो पहले ही कोर्ट में जमा करा चुकी है। तो ऐसी सूरत में आखिर गिरफ्तारी की जरूरत क्या थी, इस पर उनके जो वकील है अभिषेक मनु सिंह ने उन्होंने सवाल उठाया था। हालांकि ईडी की तरफ से जो जवाब दिया गया है कोर्ट में उसमें ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाले के किंग पिन है, मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है और कहीं ना कहीं वो साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाकर उनसे 100 करोड़ की रिश्वत के लेन देन में शामिल रहे हैं और ईडी ने इस अर्जी का विरोध किया है। बहरहाल कल कोर्ट का आदेश आना है और कोर्ट को दोनों जो मांग है अरविंद केजरीवाल की उस पर अपना फैसला देना है। क्या लगता है कि रुख जो है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आ सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 3 पेटिशंस जो दायर की गई इससे पहले कि सीएम केजरीवाल को पद से हटाया जाए, वो 3 पेटिशंस खारिज कर दी गई थी हाई कोर्ट की तरफ से और ये भी कहा गया था पिटीशनकर्ता को कि क्यों ना आप पर जुर्माना ठोका जाए। क्या लगता है कि एक नर्म रवैया जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ है हाई कोर्ट का और इस बात को समझेगी हाई कोर्ट के बिना सबूतों के बिना बयानों के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई? देखिए दोनों मामले अलग हैं। जहां तक अरविंद केजरीवाल को हिरासत में रहते हुए उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का सवाल है, वो कोई ऐसी संवैधानिक या कानूनी बाध्यता नहीं है जिसके चलते अरविंद केजरीवाल को हिरासत में रहने के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ना हो। और यही हाईकोर्ट का कहना था कि जहां तक आरपी एक्ट का भी सवाल है, आरपी एक्ट सिर्फ ये कहता है कि कोई भी सांसद या विधायक तभी अयोग्य करार हो सकता है जब उसे किसी अपराध में 2 साल या उससे अधिक की सजा हो या फिर किसी ऐसे मामले में उसकी दोष सिद्धि हो जिसके तहत वो अयोग्यता को हासिल कर ले। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, उनकी दोष सिद्धि नहीं हुई है, उनको कन्विक्ट नहीं किया गया है, लिहाजा वो सीएम पद पर रह सकते हैं, ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। लेकिन जहां तक सरकार चलाने में दिक्कतों का सवाल है उस पर कोर्ट का कहना था कि इस पर फैसला लेना एलजी या राष्ट्रपति का काम है, कोर्ट अपनी तरफ से कोई निर्देश नहीं दे सकता। लेकिन ये जो याचिका है ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर याचिका है जिसमें उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। ईडी उनको गिरफ्तार कर चुकी है,
साथ ही उन्होंने निचली अदालत के रिमांड पर भेजे जाने के आदेश को भी चुनौती दी है। निचली अदालत ने उसके बाद 2 और आदेश पास किए हैं, जिसमें एक आदेश में उनको रिमांड पर उनकी अवधि को बढ़ाया गया और साथ ही दूसरे आदेश में उनकी जुडिशियल कस्टडी भेजने का कोर्ट ने निर्देश दिया। इसके साथ साथ वो तुरंत रिहाई की भी मांग कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जिस राहत की मांग कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत साबित होगी अगर कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देता है। तो ऐसे में ईडी की तरफ से जो ऐतराज जाहिर किया गया है उस पर भी कोर्ट गौर करेगा और उसके बाद ही कोई फैसला देगा। कोर्ट क्या फैसला देगा इस पर तो कयास लगाना ठीक नहीं है, लेकिन दोनों जो मामले जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसका और अरविंद केजरीवाल की याचिका का आपस में कोई संबंध नहीं है। अरविंद, कल अदालती रुख कुछ भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर राहत मिली तो फिर आगे क्या, अगर राहत नहीं मिली तो फिर क्या ऑप्शन है केजरीवाल के वकील के पास? फिलहाल फोन लाइन जो है अरविंद साढ़े नाल जुड़े हुए सन साढ़े सहयोगी अरविंद सिंह फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गया ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। कल फैसला आ जाएगा अरविंद केजरीवाल की जमानत पटीशन से। कल फैसला आएगा, जमानत मिलेगी, राहत मिलेगी या मुश्किल होर बढ़ सकती हैं।